रुको, यही दोनों हो। तो आप सोचिए मेरा हाल क्या और मच्छी का हाल क्या हो। तो उस तरह का जो हुआ है, जानबूझ के तो ऐसा नहीं कि मुझे कूदना है और फंसना है, मगर मेरे दोस्त लोग जो था वहाँ मुझे बचाने को बाद में आया, वीडियो लेने में पहले पहुँच गया। नेताओं को आप देखिए ना, बहुत गंभीर होता है सब। सोचते कि बुरा मत मानिए, और हंसते नहीं है। गंभीर रहेगा तो सोचता बहुत बड़ा नेता है। अरे इंसान है हम लोग, थोड़ा बहुत हंसना चाहिए। गलतियां थोड़ा बहुत होता है और कभी कभार अपने आप फंस भी जाते हैं। तो उन सब चीज़ों के चक्कर से निकल के अगर हम लोग अपने जिस तरह का व्यक्तित्व है उन चीज़ों को अगर हम लोग छोटे से तरीका से अगर हम लोग लोगों तक पहुंचने के लिए अगर कोशिश करें और लोगों को हम लोगों तक पहुंचने के लिए आसान कर दे, तो उससे बड़ा चीज़ हमारे लिए तो कुछ मतलब यही है कि आम लोगों के बीच में उनको ये बताना कि हम आपके नेता तो हैं लेकिन हम आपकी तरह ही हैं और ऐसे ही रहकर सेवा करेंगे। यही बात कहना चाहता हूं। हम लोगों का बहुत बड़ा समस्या है। समस्या क्या है बोलने से, हम लोगों को एक सिंड्रोम हो गया, स्टॉकहोम सिंड्रोम। जिस परिस्थिति में रह के आया है उसी परिस्थिति के साथ लड़ते लड़ते समझते समझते उसी तरह हम लोग हमेशा सोचते हैं। कांग्रेस की सरकार के साथ 40-50 साल से अधिक रह के आया, हम लोगों को पिछड़ा हुआ रख दिया। हम लोग कैसा रहते हैं वो भी नहीं जानते थे। हम दिल वाला बात कहना चाहते हैं आप लोगों को। हम लोग क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसा रहते हैं, कैसा सोते हैं, कैसा जागते हैं, यहाँ के लोगों के लिए, हमारे भारत की अलग विभिन्न जगह के लोगों के लिए एक अलग सा कहानी होते थे। हम कल रात भी हम कहें 1999 में जब हम पहले बार दिल्ली आया, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन में जब उतरा तो हमारे नागालैंड प्रदेश से भी ज्यादा आबादी वहीं देखा। हम तो वहीं चौंक गया। और वो लोग कहते थे कि नागालैंड कहाँ है, वहां जाने के लिए वीजा चाहिए क्या? और कि कोई लोग ये फैला दिया कि नागा लोग आदमी खाता है, वो खाता है। और हमको देख के तो और ज्यादा शक होने लगा। तो देखने में अलग, खान पान में अलग, सोच विचार में अलग। उसी तरह हम लोग 50 से 60 साल रह के आया। तो हम लोगों का प्रॉब्लम ये हो गया कि हम लोग जब एक सरकार आया, पहले अटल जी ने लेके आया भाजपा की सरकार, दूसरा बार मोदी आया, अभी हम लोग तीसरा बार बीजेपी की सरकार देख रहे हैं। और जो आश्वासन करते हैं और उसमें चलते हैं, हम लोगों को देते हैं, हम लोगों का देखभाल करते हैं, हम लोगों को अभी भी विश्वास नहीं है। The problem about our notice people is that we have become too sarcastic, like before. पैसा थोड़ा बहुत देते थे, इंसर्जेंसी से भरा हुआ उत्तर पूरब, हर जगह में झमेला, एक्सटॉर्शन, सब चीज, कभी भी समाधान नहीं हुआ था। आज समाधान होता है, बोलते ले जाओ, डेवलपमेंट ले जाओ, उन्नति करो, आप इंसर्जेंसी का समाधान करो, खत्म करो। हम लोगों को नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ बात है। हम यहाँ दिल्ली के इलेक्शन में दिल्ली की दृष्टि से हम नहीं बता रहे आपको, आप लोग सब जानते हैं दिल्ली में क्या करना चाहिए। मगर हम उत्तर पूरब के लोग यहाँ आने के बावजूद हम लोगों की सोच विचारों को समझने वाला आदमी को हम लोग नहीं समझते हैं, तो हम क्या बताएंगे आपको? I cannot convince you. हम लोगों को पहले 4 लेन हाईवे नागालैंड में अटल जी ने दिया। अभी 17 से 18 नेशनल हाईवे नागालैंड में बन रहा है।
हमें तो पहले तो बहुत आश्वासन देते थे, हम लोग बचपन थे, सुनते थे। किसी का बुराई कहने के लिए क्या जरूरत है? 10 साल की यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री ने नागालैंड देखा ही नहीं, तो हम क्या बताएं उनको। मगर अभी तो हम लोगों को इतना प्रॉब्लम होता है कि डॉक्टर जितेंद्र जी कब पटक के आ जाए, कौन सा मंत्री कब आ जाए, हम लोगों को यही प्रॉब्लम हो जाते हैं कि आके पूछते कि क्यों ये काम नहीं हो रहा है, ये काम क्यों नहीं हो रहा है। आयुष्मान भारत कब कितना तक हुआ है, प्रधानमंत्री कृषि योजना कितना तक पहुंचा है। हमारे उप मुख्यमंत्री जी पार्लियामेंट्री बोर्ड मीटिंग में बैठे हैं 3-4 दिन पहले, वो बता रहे थे कि हम कैसा बताएंगे, पूरा सरकार तो बीजेपी का नहीं है अभी, तो आप लोग सब सहयोग करेंगे उसके लिए। मगर हमारी मन का बात ये कहना चाहते कि वी शुड नॉट सफर फ्रॉम स्टॉकहोम सिंड्रोम, वी शुड रियलाइज हु इज हेल्पिंग अस, वी शुड रियलाइज हु इज ब्रिंगिंग द चेंज टू अस। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहले बार उत्तर पूर्व के लोग भी इस देश का एक भाग होने का गर्व महसूस करते हैं। इसलिए जो भी सिनिकल डिजाइन से लोगों का और अपने विचारधाराओं को भ्रष्ट करने का जो हर एक कोशिश किया जा रहा है उत्तर पूर्व के लोगों को, कि आप लोग इनसिक्योर है इस सरकार से, मोदी जी से इनसिक्योर है, बीजेपी सरकार से इनसिक्योर है, आप लोग क्रिश्चियन लोग पूरा हिंदू बनना पड़ेगा, या आप लोगों का ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अभी तक 5 साल का सरकार तो अच्छे से गया और दोबारा आया, अभी तक ऐसा कोई नीति नहीं बना। अगर नीति बना है बीजेपी सरकार का, मोदी जी का, अमित शाह जी का, अगर कोई नीति बना है तो उत्तर पूर्व को उसी राष्ट्रीय विचारधारा में उन्नति के साथ और हर एक की सोच विचारों को एक साथ लेके किस तरह जाए, उस विचारधारा का नीति बनाया है। तो हम चुनना चाहिए कि दिल्ली में हमारी जो थोड़ा सा वोट है किसको दे। अरविंद केजरीवाल नागालैंड कभी नहीं देखेगा, मणिपुर कभी नहीं देखेगा, उनका कुछ है ही नहीं, उनका झाड़ू लेके वो यहाँ कुछ करते रहता है। हम लोगों को बीजेपी सरकार में मोदी जी के साथ देना है। हमारे जो चंद वोट है वो जल्द से जल्द 8 तारीख में हम लोग मतदान करें और ये कहें कि हम इस देश की विचारधारा के साथ हैं और इस देश की उपलब्धियों में हम भी साथ देंगे और हम उसमें सहयोग लेंगे। यही बातों से हमारी बातों को কাম নাই কমৰ পৰৰ দিনত আজি 3 বছৰ হ'ল একো কাম কৰা নাই। গ্ৰাম্য মহিলাৰী বহুত ডাঙৰ মানুহ, তেখেতৰ চিন্তাটো মানে আমি ঢুকি নাপাওঁ। কেতিয়াবা কংগ্ৰেছত যায়, কেতিয়াবা বিজেপিত যায়, কেতিয়াবা AUDFত যায়, তেখেতে গোটেই পথাৰখন তেখেতৰে হয়। চ' তেখেতক হয়তো ঈশ্বৰে এটা দায়িত্ব দিছে যে তুমি যোৱা মানে পৃথিৱীত যাই পেলাই তোমাৰ ইচ্ছামতে কাম কৰা। কিন্তু এতিয়া আমাৰতো আৰু তেখেতৰ মতে আমি চিন্তা কৰিব নোৱাৰোঁ। আমি ৰাজনীতিত আহিছোঁ এটা উদ্দেশ্য লৈ পেলাই, আৰু মই আগতো কৈছোঁ এতিয়াও কম, মানে ৰাজনীতিটো মোৰ নিচাও নহয়, পেচাও নহয়, জীৱনৰ উদ্দেশ্যও নহয়, লক্ষ্যও নহয়।